जैन साथियों, डॉक्टर कुमावत, जयपुर राजस्थान से। अपने मनुष्य जीवन में जब बच्चे का जन्म होता है और जन्म से लेकर के 7-8 साल तक जो भी उसको बेसिक ज्ञान मिलता है, उसी के आधार पर उसका जीवन निर्धारित हो जाता है। तो अपने बच्चों में जब भी अपन उन बच्चों की परवरिश करें तो ऐसा ज्ञान 7-8 साल तक अपन उनके अंदर प्रत्यारोपित कर दें, जिनसे वो भारतीय संस्कारों से और जो भारतीय जीवन शैली है उससे रूबरू हो जाएं। और इसी का परिणाम होता है कि कई बच्चे बहुत ज़्यादा उन्नति कर लेते हैं और बहुत ऐसे अच्छे परिवारों के बच्चे भी आगे जा कर के अपने जीवन में फैल हो जाते हैं। उसका मुख्य कारण यही होता है कि अपन जो बच्चों में जो संस्कार देते हैं वो बच्चों में अपन दे ही नहीं पाते हैं। और उसके आजकल जो ये कल्चर चला हुआ है कि बच्चों को सुबह उठते ही स्कूल जाने के लिए अपन प्रेरित करते हैं कि स्कूल जाओ। बच्चे बचपन से ही 3 साल की उम्र से ही वो स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, जबकि संस्कार महत्वपूर्ण होते हैं। और अपन बच्चों को सारे ज्ञान दे देते हैं कि कैसे बोलना है, कैसे उठना है, कैसे आगे जा कर के लोगों से बातचीत करनी है। बोलना सिखा दिया जाता है, लेकिन उसको सुनना नहीं सिखाया जाता है। और ये सुनना अपने जीवन में बोलने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अगर कोई किसी की बात सुनेगा ही नहीं तो फिर वो उसका जवाब भी क्या देगा। और कई लोग ऐसे आपने भी देखे होंगे जो हर आदमी, ज़्यादातर लोग अपनी जो बात है उसको कहने के लिए आतुर होते हैं, सामने वाला जो बोल रहा है उसकी सुनते नहीं है और अपनी बात को आगे रखने के लिए हम ऐसे उत्सुक रहते हैं कि मेरा बोलने का नंबर कब आए। जबकि जब तक वो सामने वाले की बातें नहीं सुनेगा तो उसका जवाब सही ढंग से दे नहीं पाएगा। और सुनना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला है। आदमी अगर सुनने में पारंगत हो गया तो बोलने में वो कहीं नहीं हिचकिचाएगा और जो भी जवाब देगा वो बिल्कुल सटीक जवाब देगा। एक मेरे मित्र हैं जो अध्यापक थे और उनकी जो वाइफ थी वो भी गवर्नमेंट जॉब में ही थी, और उनका जो बच्चा है आज डॉक्टर है। और उस बच्चे की जो वाइफ है वो भी गायनिकी डॉक्टर है और जो बच्चा है वो चर्म रोग विशेषज्ञ है। लेकिन आज जब कल की बात है, कल हम उनके यहाँ गए और जा कर के उन बच्चों में डिस्प्यूट देखा दोनों में, और दोनों वेल सेटल्ड थे, किसी तरह की परेशानी नहीं थी, आर्थिक रूप से पूरी तरह से समृद्ध थे। बेटा भी डॉक्टर था, चर्म रोग विशेषज्ञ था, और जो बेटे की बहू थी वो महिला रोग विशेषज्ञ थी। लेकिन उनके बीच में एक तरह से दूरियां इतनी बन गई कि वो आपस में तलाक की पोजीशन में आ गए। तो मेरे को बुलाया कि आप आएँ और इस दंपति को समझाएं। वो जो अध्यापक थे उन्होंने भी मेरे को रिक्वेस्ट किया कि मैं ये नहीं चाहता कि ये बहू और बेटे के बीच में तलाक हो जाए, लेकिन बेटा है कि मानता ही नहीं है। मैं गया, दोनों से, बहू से भी बात की और बेटे से भी बात की। तो बेटा, मैंने एक ही चीज़ उस बेटे में नोट की, वो कोई भी सामने वाला उसको समझाने के लिए कोई बात कहता है तो वो सुनता ही नहीं है। बहू से बात की तो वो बहू भी ये बोल रही थी कि साहब मेरी तो कभी ये सुनता ही नहीं है। जब लड़के के पिता से बात की तो उसने भी यही कहा, हालांकि वो अध्यापक थे और अच्छी परवरिश दी थी उस बच्चे को, लेकिन वो बच्चा, वो जो लड़के के पिता थे, तो उन्होंने भी मेरे को यही कहा कि मैं तो जो भी बात कहता हूँ उसको ये इग्नोर करके चला जाता है और मेरी बात को सुनता ही नहीं है। उसकी जो माँ थी लड़के की, उससे भी मैंने बात की तो उसने भी ये कहा कि मेरी भी बात नहीं सुनता है। अब जब सुनेगा ही नहीं तो समझेगा कैसे। बेटे की बहू से मैंने चर्चा की तो उसने कहा मेरे ससुर से भी मेरे को कोई आपत्ति नहीं है और मेरी सास से भी कोई आपत्ति नहीं है,
सास भी मुझे बेटी का सा प्यार देती है और ससुर भी मेरे को एक ऐसा माहौल देने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा जीवन आराम से चल जाए। लेकिन ये जो हैं कि अपनी मेरी सुनते ही नहीं है, तो बताओ हमारा जीवन आगे कैसे चल पाएगा। अभी साल भर भी उनकी शादी को नहीं हुई थी और वो तलाक की पोजीशन में आ गया। मैंने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन जब सुने ही नहीं तो मैं क्या समझा सकता था उसको। और मैंने मेरी ओर से भरसक प्रयास किया और आगे भी 2-4-5 दिन में फिर टाइम जैसे ही मिलेगा तो मैं जा कर के उसको समझाने का प्रयास करूँगा। ऐसी उनमें कोई वो नहीं है कि लो साहब वो इस तलाक की पोजीशन में आ जाएं, लेकिन इस सुनने की जो उसकी कैपेसिटी है वो सुनना तो उसने बचपन में सीखा ही नहीं। हालांकि वो अध्यापक थे, लोगों को पढ़ाते थे, बच्चों को काफ़ी शिक्षा दी अपने जीवन में, आज रिटायर्ड हो गए, लेकिन उनकी भी यही पीड़ा रही कि मेरा बेटा मेरी बात सुनता ही नहीं है। तो मैंने उनको कहा, गुरुजी आपने इस बेटे को सुनना सिखाया ही नहीं, बोलना क्या है वो चीज़ें तो आपने खूब सिखा दी, बोलने में बिल्कुल परफेक्ट रहता है, लेकिन ये सुनता नहीं है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी देश बंधुओं को ये निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों में बोलना तो आप सिखा देते हैं, क्या बोलना है, कैसे रहना है, किससे क्या बात करनी है, लेकिन उसको सुनना जब तक अपन नहीं सिखाएंगे तो वो अपने जीवन में जो सफल ऊंचाइयां हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा और उसका जो जीवन है वो एक तरह से अंधकारमय हो जाएगा। तो आप अपने बच्चों को जो भारतीय संस्कार हैं वो देने के साथ में अगर आपने उसको सुनना सिखा दिया तो वो जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा, किसी भी तरह की उसको आने वाले समय में समस्या नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत।